डीएवी स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और डुअल गवर्नमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया था, मीन्स नहीं लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड कर रहे थे महान शासक, नाम तो पता होगा, रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला से नहीं, उनके आर्मी से, क्योंकि बताता हूं, सिराजुद्दौला से। लेकिन सिराजुद्दौला के जो मिलिट्री कमांडर थे मीर जफर, उन्होंने हाथ मिला लिया किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश के रॉबर्ट क्लाइव से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो जो मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया सारे आर्मी को कि वो अपना वेपन्स फेंक दे, थ्रो द वेपन्स। और इस कारण रॉबर्ट क्लाइव आसानी से सिराजुद्दौला के साथ वॉर जीत गया। तो इसके बाद मीर जाफर बन गया बंगाल का राजा, और रॉबर्ट क्लाइव अपना मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना थोड़ा प्रेसिडेंसी बढ़ाने लगी। तो इसी बीच मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 पैरागन्स गिफ्ट कर दिए। पैरागन्स एक जगह का नाम है, तो 24 पैरागन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मीर जाफर जो था वो अब ब्रिटिश का डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया। मीर कासिम जो कि इसी का सन इन लॉ था मीर जाफर का। और मीर कासिम का ये पॉलिसी था कि वो इंडियन मर्चेंट्स और ब्रिटिशर को इक्वल ट्रेड फैसिलिटीज देते थे, जिस कारण ब्रिटिश ने मीर कासिम के ऊपर अटैक कर दिया। और यहीं खत्म होता है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया था। इसमें सच में लड़ाई हुई थी। तो जो मीर कासिम था नवाब ऑफ बंगाल, वो अब ब्रिटिश के हाथ का पपेट नहीं बना हुआ रहना चाहता था। तो उसने क्या किया? ब्रिटिश के खिलाफ जंग की ऐलान कर दिया, जंग का ऐलान। तो मीर कासिम ने अपने साथ किसको किसको मिलाया? मीर कासिम ने अपने साथ शुजा-उद-दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे, अवध के नवाब थे। और इसके बाद उन्होंने मुगल एम्पायर को भी लास्ट शाह आलम टू को भी अपने साथ मिला लिया, शाह आलम टू। और ये लोग तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला कर दिए। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लीडर थे उनका नाम था, क्या था? हेक्टर मुनरो। लेकिन हेक्टर मुनरो ने ये तीनों को आसानी से हरा दिया और अपने रास्ते से अलग कर दिया। और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद, 1764 में जीतने के बाद ब्रिटिश को बहुत सारे फायदे हुए, प्रॉफिट्स। तो ये क्या थे ये समझते हैं। तो पहला जो फायदा था, तो बैटल ऑफ बक्सर का पहला जो प्रॉफिट था वो था राइट टू कलेक्ट दीवानी इन बंगाल। और उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा दोनों आते थे। तो ये तीनों अभी जो बिहार और उड़ीसा और बंगाल में उन्हें राइट टू कलेक्ट दीवानी मीन्स टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया, जिससे वो अपना मिलिट्री पे खर्च कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर सके। तो टैक्स मिलने पर वो कहीं भी खर्च कर सकते थे। और ये बैटल जीतने के बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन
subsequent expansion of control ऑल ओवर इंडिया। ये बैटल जीतने के बाद ब्रिटिश अचानक से पूरे कंट्री में रूल करने लगे। उनका जो एक्सपेंशन हुआ वो पूरे कंट्री में हुआ, मतलब वो पूरे कंट्री पे कब्जा करने लगे थे ये बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद। तो ये दोनों प्रॉफिट थे बैटल ऑफ बक्सर के। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो चीज़ हुआ वो था डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट 1765 से 1772 तक डुअल गवर्नमेंट चला। डुअल मीन्स टू गवर्नमेंट। तो कौन कौन से गवर्नमेंट थे? एक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और एक थे इंडियंस के। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे पावर दिए गए थे, मिलिट्री, जुडिशियरी, टैक्स कलेक्शन, और इंडियंस को नो पावर या स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, बहुत कम पावर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था देश के लिए। और वहीं इंडियन गवर्नमेंट को सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट को दिए गए थे। और 1770 में बंगाल में एक फेमाइन हुआ जिसमें बहुत सारे लोग के जान चले गए, बहुत सारे लोग। और जो इंडियन गवर्नमेंट थे, मीन्स नवाब के जो गवर्नमेंट थे, वो लोगों का हेल्प नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं हेल्प कर पा रहे थे? क्योंकि उनके पास ना पावर थी ना कुछ थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो उनका हेल्प करना नहीं चाहते थे। और बहुत से लोग बंगाल फेमाइन में डेड हो गए, मतलब मर गए। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसको हम फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बोले, मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया और कंप्लीट कंट्रोल, मीन्स बंगाल में उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल हो गया। कब हुआ? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश करके बंगाल में कंप्लीट कंट्रोल अपना कर दिया। और यहीं से हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है।